बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मेडिसन की सेल का बिलिंग सॉफ्टवेयर हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और उसमें पैकेजिंग और उसकी क्वांटिटी और उसका डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो ट्रेड प्राइस होंगे उसके अंदर से लेस करके जो नेट अमाउंट होगा वो अपने टैक्स एक्ट करेंगे। तो पहले डिटेल से इसको देखें बना हुआ क्या है और फिर उसको किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। रिक्वेस्ट यही है, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है एंड में और शेयर भी कर दिएगा, या फर्स्ट आप जो देख रहे हैं अभी लाइक कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये डेटाबेस बना हुआ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे फॉर्मूले हैं, कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह है और इसकी कैलकुलेशन इस तरह से कि शीट 2 पे हमारा डाटा बना हुआ होगा। इसके अंदर हमारे पास मेडिसन के रिकॉर्ड होंगे, उनकी ट्रेड होगी, उनकी ट्रेड प्राइस यानी इसकी जो सेल प्राइस है होलसेल वो, उसके बाद उसकी पैकिंग, एमजीज वगैरह और टैबलेट्स। अब इसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज ये भी आप लिख सकते हैं। उसकी होलसेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, वो भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप कॉलम यहाँ ऐड कर लें। अब हमारे पास आ जाएगी शीट 1 पे जहाँ बिलिंग होगी। बिलिंग के अंदर क्या है, जैसे कस्टमर ने कोई आपसे मेडिसिन खरीदी, आपने यहाँ से उसकी जैसे ही कोई ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट करा, उसके बाद उसके ट्रेड के अंदर जो होंगे यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ गया। पैकेजिंग क्या है, टैब्स। अब टैब्स जो है टैक्स के साथ है तो इसकी कैलकुलेशन जो कि सिर्फ नंबर की हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब देखें यहाँ पे 250 है, पैकिंग यहाँ पे 10 है तो 250 का अमाउंट आ गया। लेकिन अभी हमने क्वांटिटी इंटर नहीं करी। अगर कोई आपसे कस्टमर पूरे यहाँ पे पैकेट परचेज नहीं कर रहा और इसमें कोई लूज टैबलेट आप सेल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि 6 चाहिए या 5 चाहिए हमें ये टैबलेट, तो आप इसको 5 प्रेस करेंगे और अगर विदाउट डिस्काउंट है तो वहाँ पर ये अमाउंट आ गया। और अगर आप उस पर डिस्काउंट ऐड कर रहे हैं 2%, 3%, 10%, 12%, तो उसके बाद जो उसकी पेमेंट बनेगी वो ये आ गई। अब उसको अगर बिलिंग करना है आपने उसको ऐड, तो यहाँ पे सेव डाटा पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टैक्स 18% ऐड होगा। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ही हम सेव डाटा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में जाकर डेटा सेव होगा, ये क्लियर होंगी फील्ड, और यहाँ पर फिर जो कस्टमर पे करेगा वो एंटर करने के बाद उसका कैशबैक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसको आप इजीली प्रिंट करके दे सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, सेव डेटा पर क्लिक। अब इसमें एक छोटा सा VBA कोड है, बाकी फॉर्मूलों से सारे काम हो रहे हैं। इसमें हमने क्लिक करा, अब देखें डेटाबेस में जाके डेटा सेव हुआ। अब यहाँ पर ये डेटा आ गया और डेटा आने के बाद इसका नेट अमाउंट क्या बना, यहाँ पर हमारे पास 122। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स ऐड हो गया। टैक्स ऐड करने के बाद रिसीवेबल ये बनते हैं और यहाँ पर कैश रिसीव के अंदर अब कस्टमर जो आपको दे रहा है 200 जैसे पेमेंट करी उसने, तो आपने यहाँ पर इंटर करा, उसको बैक जो करना है 55 रुपीज़ आ गए। 150 पे करी उसने आपने, तो यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो आ गया। अगर उसने पूरे पे कर दिए यहाँ पे आपको, तो यहाँ 0 अमाउंट हो गया। तो इसको आप प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं आराम से, अगर उसके हैंड ओवर करना है। बटन मैंने सेंटर में रखा हुआ है, उसको राइट में या साइड में रख के आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर साइड प्रिंट एरिया और फिर यहाँ से फाइल में जाकर प्रिंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगी। बाकी ये तो एक एंट्री है, लेकिन इसको हम फिर अपने पेपर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना छोटा बिल हमें चाहिए होगा प्रिंट एरिया के हिसाब से जो पेपर होगा उसके ऊपर प्रिंट आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर लार्ज बिल होगा तो फिर तो ये A4 साइज़ है, उसी में आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। अब क्लियर एरिया कर लेता हूँ मैं, फिलहाल ये समझाने के लिए पूरा प्रोग्राम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये बनेगा किस तरह से ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को। इसको बिल्कुल डिटेल से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर अभी फिलहाल अनसेव है तो सेव को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जब ये मैं कंप्लीट समझा दूंगा आपको लाजमी इस फॉर्मेट को क्या करना है, सेव एज फॉर्मेट में ब्राउज में जो भी VBA कोड की फाइल होती है यहाँ से सेव एज टाइप में मैक्रो एनेबल, और यहाँ पर आपने अपना कोई भी जो नाम होगा वो आप फाइल को दे सकते हैं और यहाँ से सेव एज टाइप मैक्रो एनेबल, और मैं यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ। अब ये हमारी ये हो गई क्लोज, Ctrl+W और Ctrl+N करेंगे हम न्यू फाइल, और न्यू फाइल में जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं क्योंकि डिटेल से सारी चीज़ें आपको समझा दूँ मैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सिलेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनेगी तो सिलेक्ट प्रोडक्ट का एक सेल आ गया। उसके बाद आ गया ट्रेड, उसके बाद आ गई पैकिंग, नेक्स्ट आ गया क्वांटिटी, उसके बाद आ गई आपकी डिस्काउंट, और फिर मैंने स्टार्ट में बता दिया जो आपको नीड होंगी फील्ड्स वो आप अपनी और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसको ऑटो फिट हो जाएगा ये कॉलम। ड्रॉप डाउन के लिए कॉलम विद बढ़ाएंगे,
डाटा के अंदर हमारे पास डेटा वैलिडेशन होगी और यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट ऑप्शन और यहाँ पे सोर्स में, अच्छा शीट्स के नाम जो है वो रह गए, मैं शीट्स के नाम इसके ऊपर शीट 2 पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, शीट 2 पे ये नाम आ गए हमारे पास और इसको फॉर्मेट वगैरह देना है अपने हिसाब से, जैसा फॉर्मेट चाहें वो दे दें। अब शीट पे आएंगे और डेटा के अंदर वैलिडेशन में लिस्ट के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट टाइप नहीं करनी पड़े तो सिलेक्ट लिस्ट और ऑल नेम आइटम सिलेक्ट ओके। और अब यहाँ से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी ट्रेड प्राइस आ जाए हमारे पास। तो इधर हमारे पास इफ़ एरर रिटर्न नहीं हो, वी लुकअप, वही लुकअप में लुकअप वैल्यू कॉमा, शीट 2 पे जाएंगे, एडिंग के पास से तीनों कॉलम सिलेक्ट, लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम, प्राइस 3 कॉलम है तो यहाँ पर कॉमा के बाद प्राइस चाहिए कॉलम 3, कॉमा फॉल्स, और एरर रिटर्न नहीं करे दो इन्वर्टेड कॉमा 4 बिलाइंग। होम में जाएंगे, यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे, पैकिंग, इफ एरर वी लुकअप। अच्छा पैकिंग में अब मसला प्रॉब्लम क्या है पहले ये देख लें। पैकिंग की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टैक्स साथ है और कभी भी टैक्स के साथ नंबर कैलकुलेशन नहीं होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एरर इसमें हम लगाएंगे राइट फंक्शन और राइट फंक्शन के साथ करेंगे वी लुकअप। ठीक है जी, अब सेल हमारे पास यही आ जाएगा, लुकअप वैल्यू, और उसके बाद टेबल एरे में आप जाएंगे वापस शीट पे और ऑल कॉलम 4 तक सिलेक्ट करेंगे। कॉलम 4 का डेटा चाहिए यहाँ से, तो कॉमा 4 फिर कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 है, 100 से कोई अब नहीं है मेडिसिन यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कहूँगा 7 कैरेक्टर। वी लुकअप टैक्स की जगह ये पूरा फंक्शन आ गया, उसके अंदर जो सर्च होगा उसका रिजल्ट में हमें कितने कैरेक्टर चाहिए 7, यहाँ पे राइट का ब्रैकेट क्लोज और इफ एरर में यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 बिलाइंग और एंटर। ठीक है जी, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्वांटिटी आप डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कस्टमर जो भी चीज़ खरीद रहा है आपने उसको सिलेक्ट करा, अब उसकी ट्रेड प्राइस 250 है और पैकिंग 10 की है। अब उसने कहा मुझे 5 चाहिए, तो आपने 5 लिख दिया यहाँ पे। 5 के हिसाब से जो होगा वो फिर टोटल होना चाहिए। अब डिस्काउंट जो होगा वो आप डिस्काउंट भी कस्टमर्स को जितना देना है वो आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अब मेन फार्मूला यहाँ पे आएगा जो कैलकुलेशन करेगा इसकी। इसके लिए इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन और पैकिंग सेल, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी सेल हमने कहा अगर ये बराबर होता है ब्लैंक कॉमा ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे जो ट्रेड प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करें अगेन ब्रैकेट ओपन 1 माइनस और इसके साथ जो डिस्काउंट होगा वो सेल क्लिक। ठीक है जी, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट और B4 से जो पहले ब्रैकेट ओपन हुआ था वो क्लोज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, कब हमने कहा, जब यहाँ पर क्वांटिटी अगर कस्टमर नहीं लूज कर रहा है और पूरी पैकिंग ले रहा है, तो फिर यहाँ पर अगर ये बिलाएंगे तो ये वाली अमाउंट चलाएंगे, इस तरह से जो हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ ट्रू हो गई। हमने कहा अगर B6 ब्लैंक होगा तो जो इसकी प्राइस है उस पर 2% डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट है वो आ जाए, नहीं तो वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद आएगी वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करा हमने, ट्रेड सेलेक्ट करी, डिवाइड किया इसको। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, टैक्स मौजूद है, तो टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे, लेफ्ट के साथ सेल क्लिक पैकेजिंग वाला, और इसके साथ लेफ्ट से कितने 2 कैरेक्टर चाहिए हमें, तो यहाँ कॉमा के बाद कर देंगे हम 2 और लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था दोनों यहाँ पे इसका लेफ्ट का और यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज करके हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किससे, क्वांटिटी से, और माइनस कर दें, माइनस किससे, अगेन ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर वही ट्रेड प्राइस जो आ रही है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको लेफ्ट, अगेन लेफ्ट फंक्शन, और यहाँ पर फिर इसको पैकेजिंग सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट से और फिर कॉमा 2 कैरेक्टर
और यहाँ पे डबल ब्रैकेट किलोज मल्टीप्लाई अगेन जो क्वांटिटी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाए और फिर मल्टीप्लाई हो जाए डिस्काउंट। ये पूरा फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर बनेगा और यहाँ पर जब क्वांटिटी होगी तो फिर ये वाली फंक्शनलिटी काम करेगी आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी क्लोज एंटर। अच्छा यहाँ पर हमने क्या करा है, अच्छा यहाँ वैल्यू इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हो गया। वैल्यू ऑफ एरर के अंदर जो हमें रिटर्न करना है वो हमने नहीं लिखा, कॉमा 2 इनवर्टेड कॉमा 4 बिलोंग और एंटर। ये हमारा आ गया टोटल अमाउंट, ठीक है जी। और अब हमें इसको यहाँ पे मैं एक रॉ को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे 9 में हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद ट्रेड पैकिंग क्वांटिटी डिस्काउंट टोटल अमाउंट ये चाहिए कंट्रोल C और इसको हमें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में पेस्ट करना है। तो पेस्ट में हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और यहाँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पेस्ट के लिए ट्रांसपोज फंक्शन होता है। ट्रांसपोज फंक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे हम अब क्या करना चाह रहे हैं हम, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, अच्छा देखें जो फॉर्मूले होंगे जैसे आपको अच्छे लगे उस तरह से आप फॉर्मेटिंग अपनी कर सकते हैं यहाँ से सेल सेलेक्ट करके। तो ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ जब भी आप काम करें तो उसमें से अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ अपने जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो बनाएं, कलर स्टाइल वगैरह बोल्ड वगैरह यहाँ से कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डाटा को अगर कोई कस्टमर और दूसरी मेडिसिन भी ले रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बटन क्लिक करके सेव हो जाए यहाँ पर। उसकी नेक्स्ट मेडिसिन अगर है तो फिर नेक्स्ट रो में, फिर नेक्स्ट रो में, इस तरह से। तो इसका जो है वो VBA कोड होगा। कोड के लिए आप प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं आपको इस वीडियो को ब्लॉग के ऊपर अपलोड करूंगा तो वहाँ इसी वीडियो के साथ लास्ट में जो होगा इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा इजीली। तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपको कोड भी मिल जाएगा और पूरी सेफ फाइल के साथ फॉर्मेट मिल जाएगा। प्लस जो मैंने कहा है वो काम आपने ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। व्यू में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड लाइंस का चेक हटा दें और अब हमारे पास जो VBA कोड होगा वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। राइट क्लिक व्यू कोड, व्यू कोड में जाएंगे, ये वाली शीट जो फर्स्ट है जिसमें हमारा डेटा बना हुआ है, शीट 2 पे हमारी मेडिसिन का डेटाबेस है। शीट 1 वाले पे आके इंसर्ट में मॉड्यूल ऐड करना है। मॉड्यूल ऐड करने के बाद मॉड्यूल 1 इधर आपको कोड ऐड करना है, ठीक है जी। ये मैं अपलोड कर दूंगा फाइल, उसके साथ जो होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कोड कंप्लीट, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर इक्वल भी ऐड करना है, ग्रेटर इक्वल 10 रो का, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, यहाँ सेव होगा तो आपकी जो रो नंबर होगी वहाँ पे वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अगर उसमें डेटा नहीं मैच होगा तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आएगा, नो अवेलेबल रॉस टू सेव डेटा। बाकी ये फंक्शन पूरा काम करेंगे। अगर आपको टाइप करना है तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके रोक रहा हूँ कि इस तरह से आप कोड को अंडरस्टैंड कर लें, वीडियो रोक लें और फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, वरना तो कोई मसला नहीं है, ब्लॉग से जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल को, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे तो जो हमने कोड टाइप करा है उसको इस बटन के साथ रन करने के लिए असाइन मैक्रो में सेव डेटा पे क्लिक, ओके। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा इस कोड में प्लस ये भी शामिल है कि यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो हमारे ख़त्म नहीं हो, और हमने एरर इसीलिए लगाया फार्मूला एरर रिटर्न नहीं करे। तो जिस तरह से जो बताया गया है वही आपने स्टेप से काम करना है, वरना इसमें फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं है, कुछ अगर इस तरह नहीं भी हो रहा तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लीजिएगा। सेव डेटा पे क्लिक करते हैं, आ गया डेटा यहाँ पर ऐड। अब नई एंट्री कर लेंगे भाई, इसी कस्टमर ने कुछ और चीज़ें भी हमसे परचेज़ कर ली हैं, हमने मेडिसिन के नाम ऐड करे। अगर वो पूरा बॉक्स ले रहा है तो सिर्फ हमने डिस्काउंट ऐड कर दिया और यहाँ सेव डाटा पे क्लिक कर दिया तो डिस्काउंट क्वांटिटी कुछ नहीं है, पूरा बॉक्स उसने परचेज़ कर लिया। आफ्टर डिस्काउंट 450 था, 3% डिस्काउंट के बाद 436 हो गया। तो आप इस तरह से अपनी मेडिसिन कंटिन्यू सेल करते रहें। और बिल क्रिएट करने के लिए मैंने तरीका बता दिया, आपको शॉर्ट पेपर लगाना है, छोटे साइज़ में पेपर लगा के आप बिल को प्रिंट आउट भी करके दे सकते हैं, या कोई भी पार्टी बिलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल वगैरह की कैटेगरी के लिए जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था नेट वगैरह, वहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा GST टैक्स लाजमी ऐड होता है, जो भी आपकी टोटल बिलिंग वगैरह होगी उसके साथ जो होगा यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब नेट अमाउंट में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सम। अच्छा GST 18% रिसीवेबल कैश रिसीव कैशबैक, ये हेडिंग्स यहाँ पर आएंगी और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सिलेक्ट कर लें ताकि जो भी इसमें डेटा एंट्री के बाद अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे टोटल में आ जाए। और फिर टैक्स इंक्लूड के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18%। रिसीवेबल में इक्वल अमाउंट प्लस हो जाएगा यहाँ पे टैक्स। फिर उसके बाद कैश रिसीव जो कस्टमर से रिसीव होगा, आपको जैसे 1000 पे करे उसने तो कैश रिटर्न के लिए कैश रिसीव माइनस कर देंगे रिसीवेबल अमाउंट, तो ये कैश बैक जो करना है वो आपके पास टोटल आ जाएगा।
ठीक है जी, ये बिलिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें बस एंट्री करनी है। एंट्री करने के साथ ही जिस तरह होगा क्वांटिटी वगैरह आपने लिखनी है। अब ये 15 आया, इसने 30 लिख दिया तो 2 बॉक्स हो गए। 2 बॉक्स के साथ डिस्काउंट दे दिया हमने 3%। सेव डेटा पे क्लिक करा तो न्यू मेडिसिन भी इसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है जी, अब जो कस्टमर आपको दे रहा है पेमेंट उस हिसाब से आपने एंटर करना है और टोटल आ जाएगा यहाँ पे। प्रिंट आउट का तरीका भी मैंने बता दिया था। जितना सिलेक्ट करेंगे एरिया वो आप सेट प्रिंट एरिया करके निकाल सकते हैं। प्रिंट एरिया सेट, और यहाँ से जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फाइल सेव का मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था किस तरह से आपने फाइल सेव वगैरह करनी है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।